जूझने की सामर्थ्य थी। श्री राम जन्मभूमि के लिए एक जज्बा था, लेकिन उतनी ही सहजता सरलता के साथ, बिना किसी प्रवाह के जगत गुरु के प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होने के बावजूद सनातन धर्म की एकता के लिए जहां कहीं भी एकता की बात आती थी, वे सहजता के साथ उस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य आचार्य श्री हरि आचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आज उनका पुण्य स्मरण करने और उनके से चरणों में नमन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूज्य आचार्य के प्रति बड़ी विनम्रतापूर्ण तरीके से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। आज उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा होगा जब अयोध्या में रामलला की विराजमान को देखते होंगे, क्योंकि यह संकल्प कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों का तो हुआ, लेकिन ये संकल्प उन संतों की साधना और संघर्षों की परिणति के रूप में आज मूर्त रूप से राम मंदिर को देख करके उनको असीम शांति की अनुभूति होती होगी। जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन होम किया था और लगता था कि जैसे वे राम जन्मभूमि के लिए ही बने हैं, मान अपमान की परवाह के बगैर, किसी भी प्रकार के भौतिक आडंबर से दूर, किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन की परवाह के बगैर लगातार एक धुन के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, अंधड़ हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जैसी भी परिस्थिति बनी, संघर्ष करने का एक जज्बा है। और उस जज्बे के उस साधना की परिणति क्या है? आज जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखते होंगे तो सचमुच उन सभी पूज्य संतों के मन में असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। मैंने ऐसे सैकड़ों उन संतों का दर्शन किया है जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पूरा जीवन समर्पित था, और मुझे उन संतों के सानिध्य में अनेक वर्षों तक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी मैं कुछ देर पहले दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज का हालचाल लेने के लिए गया था मठ में। उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, परमहंसी महाराज, अंतिम समय में जब वह SGPGI में भर्ती थे, मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा कि भाई परमहंसी को जाके देख के आओ, वहां पे क्या स्थिति है, देखो क्या हाल है, क्या करना है, वहां पे व्यवस्था कराओ। मैं SGPGI गया और SGPGI में जाकर के मैंने हालचाल लिया, महाराज जी का संदेशा दिया। तो पूज्य महाराज जी ने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है जीवन में, और वह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। मैंने कहा महाराज जी और कोई आवश्यकता? उन्होंने कहा नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं, ये तो नश्वर काया है, ये नश्वर काया है। जीवन में केवल एक इच्छा है हम संतों की, वह है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण।
सुग्रीव किला के मोहन जी से मैं मुलाकात किया, उनसे अक्सर चर्चा करता था। उन्होंने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा जीवन की केवल एक इच्छा है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। मेरे पूज्य गुरुदेव की कल 11वीं पुण्यतिथि थी और 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज की ही श्रीमुख से वहां पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन भी था। वे जब अंतिम समय में अस्वस्थ हुए तो उनसे पूछा गया, उनसे पूछ रहा था मैं, सरदेव अशोक सिंगल जी आए थे, तो अशोक जी को आधे घंटे तक देखते रहे। अंत में उन्होंने अशोक जी से कहा, अशोक जी बताओ राम मंदिर का निर्माण कब होगा? तो अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी जरूर होगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई बात, किसी प्रकार की कोई इच्छा, कोई अन्य चीज, कोई चीज मंगवानी? उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों की कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है, अयोध्या में राम लला विराजमान हो जाए, भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। आप सोचो ना, जिससे भी बातचीत करते थे अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मान बिंदु के लिए, जो महत्व राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय प्रतीकों का होता है, यही धार्मिक जीवन में आस्था के प्रतीकों का वही महत्व होता है। मंदिर है, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, या वे सभी पूज्य धर्मस्थल जो गुलामी के कालखंड में जिन्हें बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने अपनी आक्रांत निगाहों से अपवित्र किया था, उनका ससम्मान, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो। यही तो इच्छा थी, यही संघर्ष था, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सकुशल हम संपन्न कर सके। अविरल गंगा, निर्मल गंगा के दर्शन हर भारतीय को हो सके, हमारी नदी परंपरा फिर से पुनर्जीवित होकर के सस्य श्यामला इस पावन धरा को फिर से सोना उगलने वाली धरती के रूप में स्थापित करके सोने की चिड़िया बना ले। नित्य गायत्री की वंदना हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। गो पूजा का कार्यक्रम, गो सेवा का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। ये हर सनातन धर्मावलंबी का संकल्प बनना चाहिए। हर सनातन धर्मावलंबी का ये संकल्प बनना चाहिए कि अगर सनातन धर्म के इन प्रतीकों और इन मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं, तो हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का भी सम्मान करना होगा। हर घर पे तिरंगा दिखना चाहिए। भारत के संविधान के प्रति भारत के हर नागरिक के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। और भारत और भारतीयता के लिए जिस भी महापुरुष ने, जिस भी क्रांतिकारी ने, जिस भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने और देश की सेनाओं के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पण के भाव के साथ कार्य करने वाले जिन जवानों ने योगदान किया है, उन सब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव होगा। और यही एक सच्चे सनातन धर्मावलंबी की पहचान है। याद करिए ना, जब हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, लंका को ढूंढने के लिए, तो मैनाक पर्वत बीच में आता है कि आप विश्राम कर लीजिए, लंबी छलांग है, थक गए होंगे।
हनुमान जी तो कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, मैं राम काज किए बगैर मुझे विश्राम कहाँ से है। और तब चर्चा होती है कि सनातन धर्म क्या है ये। हनुमान जी समझा देते हैं उसको। सनातन धर्म बहुत छोटी सी व्याख्या है, उन्होंने एक बहुत छोटी सी परिभाषा कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, ये सब वही, यानी कर्ता के द्वारा किए गए उपकार के प्रति किसी भी प्रकार का धन्यवाद ज्ञापित होना, यही सनातन धर्म है और यही हमारी पहचान है। आज हम गौ की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि गौ हमारी संस्कृति की, हमारी भारतीय सनातन धर्म की प्रतीक है। हम गंगा की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि जल ही जीवन है और नदी संस्कृति से ही हमारा सनातन संस्कृति बनती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विश्वनाथ, मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, इन सब की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रतीक हैं। हर सनातन धर्मावलंबी जीवन के रहस्य को सनातन धर्मावलंबी से बढ़कर के कोई दुनिया के अंदर नहीं समझा। कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाया सिवाय सनातन धर्मावलंबी के। हमने तो स्वर्ग को तुच्छ माना है, क्षीणे पुणे मृत्युलोका वसंती। अब क्या है? हमने कहा स्वर्ग से भी ऊपर कुछ है और वह है मोक्ष। एक सन्यासी, एक साधु, एक योगी केवल अपनी व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा के साथ कार्य नहीं करता है, वो अपेक्षा करता है। धर्म को उसने केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं माना है। उसने कहा इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करूंगा, पुरुषार्थ के लिए साथ कार्य करूंगा, और मोक्ष इसके बाद जब मैं अपने सांसारिक उत्कर्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तो मोक्ष स्वतः मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये केवल भारत का ही सन्यासी कह सकता है, एक सनातन धर्मावलंबी ही कह सकता है। और इसीलिए यही भाव इन पूज्य संतों का था, जिन भावों के साथ आज हम यहां पर जुड़ने के लिए आए हैं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य एक लंबे समय तक हम लोगों को प्राप्त होता था और मुझे प्रसन्नता है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की इस पावन परंपरा को आज यहाँ पर उनके शिष्य पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य, यहाँ पर रामानंदाचार्य स्वामी रामदेनीसाचार्य जी महाराज निरंतर उसी भाव भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे ये जानकारी उन्होंने दी कि 12 या 13 में से, मैंने कहा मैं 12 को तो वहां आ रहा हूं, 13 को पहले से कुछ और कार्यक्रम लगे हुए हैं, 12 को मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन कर सकूं। और मुझे अच्छा लगा कि आज यहाँ पर आप सबकी उपस्थिति पूज्य आचार्य के प्रति मुझे यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी कृपा हम सब पर बने रहे, इस बात की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने रामनगरी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए हैं। नवीन चंद्र रामगुलाम के अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी ने मॉरिशस के पीएम का स्वागत किया और इसके बाद पीएम रामगुलाम अपनी पत्नी और डेलीगेट्स के साथ राम मंदिर पहुंचे, रामलला के दर्शन पूजन किए। रामगुलाम ने राम जन्मभूमि परिसर में रामलला और राम दरबार के दर्शन किए और मंदिर निर्माण की जानकारी भी ली है। मॉरिशस के पीएम ने कुबेर टीले पर दर्शन और पूजन किए हैं। मॉरिशस पीएम 8 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं।
और सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति की शपथ ली है और राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एम वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। Ponusami Radhakrishnan, Do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. और बता दें आपको, उपराष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद सीपी राधाकृष्णन राजघाट गए और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राधाकृष्णन राजघाट पहुंचे, उन्होंने बापू को नमन किया है और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उन्हें याद किया है। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी के नहीं जाने पर सांसद तारिक अनवर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का पहले से किसी राज्य का कार्यक्रम तय था। उस समारोह में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि मौजूद थे। अगर कोई नहीं जाता तो सवाल खड़े कर सकते थे। ये भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी वहाँ मौजूद थे, जो विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में। तो एक तरह से पार्टी का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो वहाँ मौजूद थी। और राहुल जी का जहाँ तक सवाल है, वो पहले से उनका कार्यक्रम बना हुआ था, अपना शेड्यूल उनका बना हुआ था। आजमगढ़ में डुप्लीकेट मतदाता का मामला। आजमगढ़ में बता दें आपको 7,90,775 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने एआई से पाई हैं खामियां। निर्वाचन अधिकारी ने दिए सत्यापन के निर्देश। 22 ब्लॉकों को दिए गए सत्यापन के निर्देश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद के पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने जिस तरह से पहलगाम में वहशियाना तरीके से 28 लोगों का कत्ल किया था, अभी तो हमारी उन बहनों के आंसू भी सूखे नहीं हैं। पाकिस्तान ने जो वहशियाना तरीके से हमारे पहलगाम के अंदर हमारे 28 लोगों को कत्ल कर दिया, अभी हमारी बहनों के आंखों के आंसू भी नहीं खुशक हुए थे कि हम उनसे एक मैत्रिक संबंध बना रहे हैं, हम उनसे मैच खेल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी। क्या अभी उनके मांगों का सिंदूर के निशान भी नहीं मिटे होंगे? उनके दिल पे क्या गुजरेगी? कानपुर के किदवई नगर से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने बड़ा खुलासा। 10% कमीशन मिल रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा है? तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? तो हमें तो तब भी तनख्वाहें मिल रही है और 10%। बीजेपी विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखा निशाना साधा है, सुनिए। विधायक महेश त्रिवेदी जी ने जो कहा है कि 10% कमीशन उनको मिलता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक विधायक को 10% कमीशन मिल रहा है तो एक मंत्री को कितना कमीशन मिलता होगा। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को मठाधीश महंत बताते हैं, उनको कितना कमीशन पहुंचता होगा। तो ये डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल करप्शन की सरकार है।
और रायबरेली में कल दिशा की बैठक के दौरान राहुल गांधी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हुई। बैठक में अमेठी के कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा अपनी मांगे रख रहे थे, जिस पर दिनेश प्रताप सिंह ने ऐतराज जताया। इस पर राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह में बहस होने लग गई। राहुल गांधी ने कहा कि वो अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर कोई अपनी दिशा के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बात करेगा तो मैं उसको रोकूंगा। उसको हाईजैक करना चाहते हो। भोला सिंह ने कहा कि राहुल जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसा राहुल गांधी संसद में करते हैं वैसा ही उनको बाहर झेलना पड़ा। जैसा संसद में बर्ताव करते हैं, पब्लिक और प्रतिनिधि बाहर उनके साथ में ऐसा कर रहे हैं। और इस बीच बैठक के दौरान की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में राहुल गांधी से दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह हाथ मिलाते नजर आए, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीयूष प्रताप सिंह हरचंदपुर ब्लॉक प्रमुख के तौर पर बैठक में शामिल हुए थे। इसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा, तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह की भी सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने बैठक में मौजूद सभी लोगों से हाथ मिलाए थे, लेकिन कांग्रेसियों ने सिर्फ मेरे बेटे से हाथ मिलाने की तस्वीर को वायरल किया है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये फैसला हुआ है और इस फैसले के बाद अब सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से दर्शन मिलेंगे। इसके अलावा मंदिर में मौजूदा सिक्योरिटी को बदलने का फैसला लिया गया है। रिटायर्ड सैनिक वाली सिक्योरिटी तैनात होगी। कमेटी ने फैसला किया है कि गर्भगृह के बगल में बंद कमरा खोला जाएगा और 15 दिन में संपत्ति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बांके बिहारी मंदिर में बनी वीआईपी गैलरी हटेगी और मंदिर 3 घंटे से ज्यादा खुलेगा। बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत से बिंदुओं पर कमेटी के सभी सदस्य 100% रूप से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अपना योगदान देने हेतु समर्पित हुए। हर्ष का ये भी विषय है कि हमारे कमेटी द्वारा नामित गोस्वामी बंधुओं द्वारा, सदस्यों द्वारा लगभग सभी प्रस्तावों पर, सभी विचारों पर चर्चा करते हुए सकारात्मक रूप से अपना योगदान दिया। लखीमपुर खीरी जिले में इटावा जैसा मामला सामने आया है। यहां पर एक कथावाचक पर 7 दिनों तक पहचान छिपाकर लोगों को धार्मिक कथा सुना रहा था। इसका खुलासा होने पर लोगों ने हंगामा किया। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख कथावाचक ने सार्वजनिक रूप से मंच से माफी मांगी और वहां से चले गए। वो खमरिया कस्बा स्थित राम जानकी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा करने आए थे। यहाँ ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर समाज के लोगों से पैर छुआए। लोगों को जब सोशल मीडिया से कथावाचक की जाति के बारे में जानकारी हुई तो लोगों ने उनका घेराव किया। मामले को बढ़ता देख इस पर कथावाचक को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद कथा छोड़कर वहां से वो चले गए। और जो सहयोग हो सकता था वो उनका सहयोग करके उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कहने की इच्छा जताई, तो सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर कुछ पड़े हुए फोटोओं के कारण इनके ही क्षेत्र के कुछ हमारे मित्र हैं जिनका हमारे पास फोन आया। उन्होंने हमको ये बताया कि ये पंडित जी नहीं हैं, ये पारस मौर्य जिन्होंने मढ़िया में उत्तर मध्यमा तक पढ़ाई की है और उसके बाद में वहाँ के आचार्य राजीव जी जो हैं उनसे उन्होंने ये कह करके कि हमारे नाम से मौर्य हटा करके मणि लगा दीजिए और वो टीसी हमको दे दीजिए जिससे हमारा आगे एडमिशन हो सके, हम शास्त्री में एडमिशन ले सकें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यूपी में एमपैक्स सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। आज से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि देश में यूपी पहला राज्य है जिसने
पिछले दिनों बी पैक सदस्यता अभियान में रिकॉर्ड 30 लाख नए सदस्य बनाए थे। अब एम पैक सदस्यता से यूपी नया कीर्तिमान बनाएगा। हमारे जो पैक्स होते हैं, जो गांव की हमारी क्रेडिट सोसाइटी होती है, उसके सदस्यता महाअभियान की आज यहाँ पे दूसरा चरण यहाँ पे शुरू हो रहा है। और मैं विशेष तौर से माननीय हमारे सहकारिता मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि देश में कहीं भी सहकारिता बहुत देश में अनेक राज्यों में है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, लेकिन ऐसा जो सफल प्रयास सदस्यता अभियान का, ये केवल उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में बम की खबर फर्जी निकली है। जांच पड़ताल में नहीं मिला है कोई भी ठोस सुराग। ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी के बाद पूरा जो कोर्ट परिसर है उसे खाली करवा दिया गया था। और अब बताया जा रहा है कि 2:30 बजे एक बार फिर से कोर्ट रिज्यूम हुआ है, एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जो बम से कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी दिल्ली हाईकोर्ट को, वो खबर फर्जी निकली है। जांच पड़ताल में कोई भी सुराग नहीं मिला है। एक तरह का थ्रेट दिया गया था ईमेल के माध्यम से हाईकोर्ट को बम से उड़ाने का, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची है, जांच पड़ताल की है, तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ये एक फर्जी धमकी थी। और उन्नाव में पिछले 24 घंटे में इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी लगातार जारी है। रेड टेप मिर्जा यूनिट 2 मार्शल फुटवेयर में इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। बड़े स्तर पर टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। फैक्ट्री में वर्करों की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। खबरें लगातार जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।